ओके। अब जरा समझना, जैसे मान लो कि मॉड z -2 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसे ड्रा करना है आपको, ठीक है। कैसे ड्रा करेंगे जरा समझो, क्योंकि ये आपको ड्रा करने आना चाहिए। ठीक है। सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, दो चीज चाहिए। तो रेडियस तो आपके पास है, वो क्या है 3। सेंटर क्या बनेगा, सेंटर के लिए हम क्या करते हैं कि इस z -2 को 0 कर दो, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। z को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू 0। रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम इक्वेट करेंगे तो ये x और ये y और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 0। यानी कि हमारा सेंटर क्या बना 2, 0 एंड रेडियस 3। इधर आओ, मान लो कि ये 1 है, रियल पे तो 2 यूनिट चलना है, और ये मान लो क्या है 2। तो क्या यही पॉइंट हमारा 2, 0 बनेगा, ठीक है। रेडियस कितना कह रहा है 3। तो ये देखो जरा, यहां से आगे बढ़ो, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, और एक रेडियस ये हो गया 3 रेडियस यहां से सेंटर से, 1, 2, 3 हो गया। अब पीछे इधर आओ, यहां से यहां तक एक रेडियस, ये 2 रेडियस, और फिर ये 3 रेडियस। हमें ऊपर भी जाना है, तो ऊपर जाओगे तो ये 1, ये 2 और एक 3। नीचे भी जाना है तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 हो गया। अब मिला दो बस, ये देखो सर्कल बना नहीं, बट सर्कल है ये, ठीक है। बस हो गया, ये ड्रा हो गया। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहां पे हर जगह हर क्वेश्चन में आपको ये बनाने आना चाहिए। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे भी आप देखेंगे ये बनाना ही पड़ेगा। आपको देखना पड़ता है कि सर्कल ड्रा करने के बाद से पॉइंट वो अंदर लाई कर रहे हैं या बाहर लाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में जो पॉइंट होते हैं, जिस पॉइंट पे इंफिनिटी आ रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि वो पॉइंट अंदर है या बाहर। अगर सारे पॉइंट बाहर हैं तो आपको एक थ्योरम कराया जाएगा, काशी थ्योरम, डायरेक्ट उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप ये सीखो, कर लोगे ड्रा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक दूसरा देखते हैं। हाँ, अब जैसे मान लो z -2 + 3 आयोटा या 1 + आयोटा कर लो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, सेंटर के लिए z -1 + आयोटा इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 + आयोटा, एंड दिस इज x + आयोटा y एंड दिस इज 1 + आयोटा। तो ऑर्डर्ड पेयर x y की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1, ठीक है बात। अच्छा, तो इसे ड्रा करना है तो पुनः हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये देखो
सेंटर क्या है 1, 1, तो एक्स रियल एक्सिस पे 1 यूनिट और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या बनेगा 1, 1। ठीक है, ये पॉइंट बन गया हमारा 1, 1। रेडियस कितनी है 3, तो ये देखो इसके आगे बढ़ो 1, 2, 3, इसके पीछे 1, 2, 3, इसके नीचे 1, 2, 3, ऊपर 1, 2, 3, इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, ये बन गया आपका। ठीक है ना, सेंटर क्या है, ये हमारा सेंटर है, ये मत समझ लेना, आदत है हम लोगों की ना, ये सेंटर है हमारा। ठीक है, दिस इज पॉइंट 1, 1। तो कोई भी सर्कल रहेगा अब आप ड्रा कर लोगे। ठीक है, कितने पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट। ऐसा नहीं कि इसमें सोचने लगो कि चलो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है, ले लो 1 प्लस आयोटा, एक पॉइंट मिल गया, या यहाँ पे 3 है ना, सॉरी, ऐसे आप सोच करके 1, 2 सोच सकते हो, इनफाइनाइट नहीं सोच सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको चलता हूं नेबरहुड, NBD, शॉर्ट फॉर्म नेबरहुड का NBD। ठीक है, रियल एनालिसिस में नेबरहुड का डेफिनेशन क्या होता है, रियल एनालिसिस में जब आप नेबरहुड का डेफिनेशन बोलते हैं तो वहां पे एक इंटरवल मिलता है, क्योंकि रियल में बात कर रहे हैं तो एक इंटरवल बनेगा। अब ये हमें देखना है कि जब हम 2D में जब बात करेंगे तो क्या बनता है, तो जैसे रियल में इंटरवल बनता है वैसे 2D में जब हम जाते हैं तो या तो रेक्टेंगल बनेगा, या तो सर्कल बनेगा, या ट्रायंगल भी बन सकता है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल मैं आपको बना करके दिखाता हूं कि कैसे बनेगा वो। ठीक है, इधर आओ। सबसे पहले मैं आपको नेबरहुड का डेफिनेशन बता दूं, रियल में क्या होता है। रियल की बात मैं पहले करता हूं और फिर मैं उसी बात को कनेक्ट करूंगा यहां पे। चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि ये जो सेट है वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, ये S एक सेट है और A इसका एक पॉइंट है। ठीक है, पहली बात कि सेट जो होता है वो अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है ना, सेट जो होता है वो अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है, पॉइंट सेट का नेबरहुड नहीं होता है। ठीक है, सेट पॉइंट का नेबरहुड होता है, और सेट जिस पॉइंट का नेबरहुड होता है वो पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। दो बात, डेफिनेशन सेम, बोलने का अंदाज अलग अलग। सेट पॉइंट का नेबरहुड कहलाता है और वो सेट जिस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा वो पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है बात, अब इधर आओ। इसका डेफिनेशन होता है कि ये A जो है, सॉरी, ये सेट S जो है वो A का नेबरहुड कहलाएगा यदि A बिलोंग कर जाए A माइनस एप्साइलन, A प्लस एप्साइलन, और ये कंटेन करना चाहिए किसमें, S में। ठीक है, मतलब कि जहां पे एप्साइलन जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। एप्साइलन इज द वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी बट पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में सेट S जो होता है वो A का क्या कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है। ठीक है बात, तो मैं ये कह रहा था कि जब हम नेबरहुड की बात करते हैं और रियल लाइन में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक इंटरवल मिलता है। ठीक है ना, एक इंटरवल बनता है। लेकिन यही बात अगर हम 2D में करते हैं, मतलब कि फंक्शन आप सेवरल वेरिएबल की बात करें, अगर डबल वेरिएबल की बात करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि यही इंटरवल जो है या तो सर्कल बनेगा या तो रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, आइए वो देखते हैं।
ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। अब मैं इसी को कनेक्ट करता हूं कि ये जैसे यहाँ पे ये इंटरवल बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल बनेगा। कैसे, जरा देखो इधर, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। जैसे मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो है ए कामा बी। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो है ए कामा बी। इसका मतलब ये है कि ये ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब हमारे पास ठीक है, पॉइंट ए कामा बी माइनस डेल्टा, ए कामा बी माइनस डेल्टा करेंगे। हाँ ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, ये जो पॉइंट है हमारा ए कामा बी, और ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ठीक है। अगर इस ए में से हमारे पास जैसे वहां पे एप्सिलॉन था, वैसे ही हम एप्सिलॉन की जगह पे डेल्टा लेते हैं, और डेल्टा ऑलवेज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल। तो अगर डेल्टा एक क्वांटिटी अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इस ए में से, इस ए में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ए माइनस डेल्टा। ठीक है। और अगर इस ए में हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ए प्लस डेल्टा। ठीक है बात, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, ओके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बी प्लस डेल्टा और ये बी माइनस डेल्टा, बी माइनस डेल्टा। ठीक है, हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट बी है ना, इसमें थोड़ा सा डेल्टा ऐड करोगे तो ये बी प्लस डेल्टा बनेगा, और ये क्या बनेगा, बी माइनस डेल्टा। क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, और इसका ये बताओ क्या होगा, इसका बताओ क्या होगा कोऑर्डिनेट, ए माइनस डेल्टा और बी प्लस डेल्टा। ठीक है बात। और इसका क्या बनेगा, ए माइनस डेल्टा और बी माइनस डेल्टा। ठीक है। इसका बताओ, ये बन जाएगा आपका ए प्लस डेल्टा और बी माइनस डेल्टा, और ये क्या बनेगा, ए प्लस डेल्टा और बी प्लस डेल्टा। अब इन चारों पॉइंट्स को मिला दो। जब हम चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे ना, तो ये क्या बनेगा, जो भी हो, स्क्वायर, स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप डेल्टा क्या ले रहे हो। ठीक है। तो मेरा ये बताने का सिर्फ इतना पर्पस था कि जैसे वहां पे इंटरवल बनता है ना, वैसे अगर हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में अगर हम नेबरहुड की बात करते हैं, तो वो हमारा या तो रेक्टेंगल बनेगा या तो सर्किल बनेगा। ठीक है बात, या तो रेक्टेंगल या तो सर्किल। ठीक है। अब मैं कनेक्ट करता हूं बातों को कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास यहां पे मैं ले लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई एक नंबर बोल दो, हम मान लेते हैं 1।
तो अगर मैं ये कहना चाहूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 का नेबरहुड कहलाता है या नेबरहुड होगा, तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी? 1 बिलोंग करना चाहिए क्या? 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, और कंटेन किस में करना चाहिए? n में करना चाहिए। अब ध्यान से सुनना जरा, एप्सिलॉन हमारा एक रियल नंबर होगा, तो 1 माइनस एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर होगा, 1 प्लस एप्सिलॉन भी हमारा एक रियल नंबर होगा। ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है। बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। इतनी बात पक्की है? अच्छा, तो यहां पे तो रेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं, दोनों हैं। अच्छा, इसमें 1 बिलोंग भी कर रहा है और वो 1 यहां पे भी है, लेकिन यहां पे इरेशनल नंबर भी तो हैं और यहां पे क्या इरेशनल नंबर है? नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली बात जो है वो क्या है? गलत हो गई। और गलत होने से ही हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा? 1 का नेबरहुड नहीं कहलाएगा। ऐसे 2 ले लो, होगा 3, 4, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं कहलाता है। बात समझ में आई? इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे मान लो इसी को मैं कनेक्ट करता हूं, यहां पे मैं हर चीज आपको बताऊंगा, रियल और फिर कॉम्प्लेक्स दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा। अब जैसे मान लो मैं एक सेट लिखता हूं, S इज इक्वल टू एक्स वाई, लिखना मत कभी, अब लिखना नहीं है कुछ, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर सच दैट का ये सिंबल होता है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है हमारा? सर्कल। मतलब r क्रॉस r से वो एलिमेंट लेना है, r क्रॉस r से वो एलिमेंट लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, सर्कल को। ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट। क्लियर है बात? एक्चुअल में ये मॉड z इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, अगर आप सोच पा रहे हो तो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मॉड z इज इक्वल टू 1 आप ड्रा कर सकते हो, कर सकते हो ड्रा। मैं ये कर लेता हूं, ध्यान से समझना। हो गया? थोड़ा सा उल्टा बन गया है, बट आप मान लीजिए कि ये मॉड z इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब जरा सोचो हमारे सेट के एलिमेंट कौन से हैं? ये जो सेट लिखे हैं यहां पे, वो एलिमेंट्स कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट, ओनली बाउंड्री के पॉइंट ही यहां पे हैं। ठीक है, अब चलो, अब मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो इस सेट का नेबरहुड बने, सॉरी, ये जो सेट है वो इस पॉइंट का नेबरहुड होगा कि नहीं होगा? प्रश्न समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो सेट है वो इस पॉइंट का नेबरहुड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, वो बात समझ में आई है? बिल्कुल। अब यहां पे मैंने बताया कि जैसे यहां पे इंटरवल मिलता है वैसे यहां पे क्या मिलता है? या तो सर्कल, या तो स्क्वायर, या तो रेक्टेंगल, यही बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके करेस्पॉन्डिंग जब स्मॉल डेल्टा लेकर के जब आप बनाओगे तो या तो सर्कल, या तो रेक्टेंगल, या तो स्क्वायर बनेगा। मैं मान लेता हूं कि ये जो है वो एक्चुअल में क्या है? हमारा एक सर्कल है, स्मॉल रेडियस हमने लिया है। ठीक है, अब जरा देखो, अब यहां पे ये जो इंटरवल था, ये पूरा का पूरा इंटरवल कंटेन्ड होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। इसका मतलब ये जो सर्कल बना, ये सर्कल पूरा का पूरा कंटेन होना चाहिए इस सेट में। कनेक्ट करो दोनों को तभी समझ पाओगे। ये जो इंटरवल है, अगर यस इस ए का नेबरहुड है तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल पूरा का पूरा कंटेन होना चाहिए एस में। यहां पे मैंने बताया कि जब हम नेबरहुड की बात करते हैं तो या तो सर्कल बनेगा, या स्क्वायर बनेगा, या रेक्टेंगल बनेगा। मैंने क्या किया, स्मॉल रेडियस लेकर के
इसको सेंटर मान करके हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। अगर ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड होगा तो ये जो पूरा सर्कल है वो इसमें कंटेन करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जरा सोचो, ये वाले पॉइंट्स तो आ जाएंगे इसमें, देखना ध्यान से, ये वाले जो पॉइंट हैं वो तो आ जाएंगे, लेकिन क्या ये वाले पॉइंट, मतलब जिसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाले सिर्फ लाइन को छोड़ करके, क्या ये पॉइंट इसमें आएंगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि ये S जो है अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत हो तो बोलो। सिंपल है, बस कनेक्ट करने आना चाहिए। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि ये S जो है इसका नेबरहुड नहीं बनेगा। ये वाला पॉइंट ले लो, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ये वाला नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि इस सेट S के पास ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो नेबरहुड बन जाए, जो उस पॉइंट का नेबरहुड बन जाए, है ना। अच्छा, मैंने एक बात और बताया कि सेट जिस पॉइंट का नेबरहुड होता है वो पॉइंट उस सेट का क्या कहलाता है? इंटीरियर पॉइंट। तो क्या ये पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अच्छा, एक चीज और आपको बताया गया होगा कि कोई भी सेट ओपन सेट कहलाता है अगर उस सेट के सारे पॉइंट क्या हो जाएं? इंटीरियर पॉइंट हो जाएं, ठीक है। तो अब ये बताओ, क्या ये सेट हमारा ओपन है? बोलो, क्या ये सेट हमारा ओपन है? नहीं है। पक्का? मतलब इसके एक भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। मतलब इंटीरियर इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा ओपन नहीं है, ठीक है बात। अभी मैंने सिर्फ नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट बताया है, लिमिट पॉइंट अभी मैंने नहीं बताया। अब बिल्कुल अभी जब मैं बताना स्टार्ट करूंगा ना तो ये वाला आपको आसान लगेगा, ये वाला टफ लगने लगेगा। हालांकि कठिन ये होना चाहिए और ये आसान होना चाहिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ आपको फिगर बनाना है और विजुलाइज कर लेना है, ठीक है। अगर आप ये कर पा रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे अगर हम देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। ऐसे होल नंबर ले लो, होल नंबर भी अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। ऐसे आप रेशनल नंबर ले लो, वो भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरवल में इरेशनल आ जाएंगे, वो वहां पे कंटेन नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर ले लो तो रेशनल आएंगे जो वहां पे कंटेन नहीं होंगे, ठीक है। रियल ले लो, हो जाएगा, आर इंटीरियर पूरा आर बन जाएगा, ठीक है बात। अच्छा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले लो, हाँ, ए और बी पे नहीं होगा। मतलब क्लोज इंटरवल ए बी, ए और बी का नेबरहुड नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा। ओपन इंटरवल ए बी ले लो, सारे ही का हो जाएगा। सेमी ओपन ले लो तो इंड वाला जहां से क्लोज होता है वो छूट जाता है, ठीक है बात। तो ये रहा हमारा सिंपल सा नेबरहुड। तो आप थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लीजिए, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये सिर्फ मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि आप यहाँ से इस बात को यहाँ पे कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो जरा, अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा मैं और बता देता हूं इसमें, देखो सिलेबस जो है ना आपका वो खत्म, मतलब बहुत ही इजीली खत्म हो जाएगा, वो मैटर नहीं करता है। आपको सीखना है, अभी सीख लो जितना सीखना चाहते हो, ठीक है। जो कुछ पूछना है खूब पूछो, पढ़ करके आया करो, पूछा करो। मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता था एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट करता, उसके बाद से सिंपल डेफिनेशन लिखवा देते, उसके बाद से थ्योरम का मैं प्रूफ करवा दूंगा, कहानी खत्म। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एनालिटिक फंक्शन और उसके आगे जितनी सारी चीजें यूज होने वाली हैं वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता दूं। बाउंडेड सेट, बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है वो यहां पे भी हम बता दूं।
बाउंडेड अनबाउंडेड, हालांकि आप रियल में पढ़े हुए हैं, वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद से यहाँ पे ओपन सेट क्लोज सेट कैसे डिसाइड करोगे, तो वो जितनी चीज़ें आगे आवश्यकता पड़ेंगी वो सारी चीज़ें मैं पहले बता दूंगा, फिर मैं एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट करूंगा। ये मान के चलो कि अभी 2 लेक्चर मैं आपको यही पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आगे बहुत काम आएगा। अभी इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए जो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जितनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उससे ज़रूर बता दे रहा हूँ आपको। अब इसी में थोड़ा सा और सोचते हैं, अगर ये लेस देन हो गया तो, अगर ये लेस देन हो गया इसका मतलब बाउंड्री के पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि ये सेट जो होगा क्या इस पॉइंट का नेबरहुड बनेगा? बोलो बोलो। ऐसा तो नहीं है कि डेल्टा ऐसा ले लोगे रेडियस की बाहर चले जाओगे, डेल्टा है क्या? बहुत छोटा सा रेडियस लेना है, स्मॉल रेडियस लेकर के सर्कल ड्रा कर लो। तो ये लो कर दिया मैंने, इसी में है और वो पॉइंट भी इसी में है, तो ये पॉइंट इसका क्या बनेगा? नेबरहुड बनेगा। अच्छा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला बताओ, बहुत करीब वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बोलो बोलो। बिल्कुल बनेगा, तुम्हें मिल जाएगा एक छोटा सा डेल्टा, ठीक है ना। ऐसा डेल्टा थोड़ी ना लेना है कि बाहर चले जाना है, वो छोटा वाला डेल्टा मिल जाएगा। जिस सर्कल जब बनाओगे तो उसी में, हालांकि आप देख नहीं पा रहे हो, बनेगा तो बाहर चला जाएगा, बट विजुलाइज करो कि हाँ वो छोटा डेल्टा मिलेगा जो उसी में कंटेन हो जाएगा और वो पॉइंट भी उसी के अंदर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है ना, ये अंदर वाले जितने भी पॉइंट है बाउंड्री पॉइंट को छोड़ करके वो सारे ही पॉइंट इस सेट के क्या होंगे? नेबरहुड होंगे। अब फिर कनेक्ट करो, एक एक बात कनेक्ट करो। ये सेट अंदर के सारे पॉइंट जो है वो क्या है? अच्छा इस सेट में कौन से पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे? सिर्फ अंदर वाले। और ये सेट सारे अंदर वाले पॉइंट का क्या है? नेबरहुड है। अच्छा अगर सारे पॉइंट का नेबरहुड है तो वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? इंटीरियर पॉइंट। सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गए, मतलब कि सेट कैसा हो गया? ओपन सेट। और डेफिनेशन ही यही है कि कोई सेट ओपन सेट कहलाता है अगर सारे सेट कैसे हो जाएं? इंटीरियर पॉइंट हो जाए, सॉरी सारे पॉइंट क्या हो जाए? इंटीरियर पॉइंट हो जाए। कनेक्ट कर पा रहे हो? तो बस हो गई कहानी खत्म इसकी। अब सुनो जरा, अगर ऐसा हो जाए तो बाउंड्री वाले कंसीडर किए जाएंगे, अंदर वाले कंसीडर किए जाएंगे। फिर सुनो ध्यान से, बाउंड्री वाले कंसीडर किए जाएंगे, अंदर वाले कंसीडर किए जाएंगे। अंदर वाले सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में ये सेट अंदर वाले सारे पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा, लेकिन बाउंड्री वाले का नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हो गया, क्या सारे पॉइंट का नेबरहुड बन गया? ये नहीं बना। इसका मतलब ये ओपन होगा कि नहीं होगा? बस इतना बताओ। नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा अब जरा सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब क्या है? बाउंड्री का पॉइंट हमारे पास नहीं है, बाउंड्री के सारे ये वाले पॉइंट हैं हमारे पास, ये वाले। ये बन गया, ये पॉइंट है हमारे पास। अब आप ये बताओ कि ये जो सेट है इसका नेबरहुड बनेगा कि नहीं? बोलो बोलो। ये वाला इसके बहुत करीब वाला बनेगा। रटना नहीं है कुछ कि चलो रट लेते हैं, अभी रटने का तरीका भी हम बताएंगे, बट आपको रटना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा एक चीज और सुनो, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ये सेट इन सारे पॉइंट का क्या बनेगा? क्या बनेगा? नेबरहुड बनेगा। तो सारे पॉइंट का नेबरहुड बनेगा तो वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? इंटीरियर पॉइंट। क्या सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है ना? अगर सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो ये सेट कैसा हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। हो गई कहानी खत्म। अब सुनो, अगर मैं यहां पे ये कर दिया तो बाउंड्री के भी पॉइंट होंगे और बाउंड्री के बाहर के भी पॉइंट होंगे। बाहर वाले
पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे, लेकिन बाउंड्री वाले नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से ओपन नहीं बनेगा। क्लियर है? तो इसकी कहानी खत्म हो गई। और रटने का तरीका क्या है? अगर कुछ ऐसा सेट है, बराबर है तो क्लोज्ड बोल दो, ठीक, बराबर है तो क्लोज्ड बोल दो, सिर्फ लेस देन है ओपन बोल दो, ग्रेटर देन है ओपन बोल दो, लेस देन आर इक्वल टू है क्लोज्ड बोल दो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है क्लोज्ड बोल दो। लेकिन आपको ये ऐसा कुछ नहीं करना है, ये रटने का तरीका है, बट आप समझ पा रहे हो ना कि कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं क्लोज्ड की बात अभी नहीं किया हूं, जब मैं लिमिट पॉइंट बता लूंगा फिर उसके बाद से वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आप सिंपल सा डेफिनेशन कुछ लिख लो। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? लिखो नेबरहुड। नेबरहुड लिखिए, let z not belonging to C, C को ऐसे भी लिखते हैं, let z not belonging to C then A is equal to mod z minus z naught less than delta is neighborhood of z naught in complex plane where delta greater than 0 or if there exists delta greater than 0 such that